प्यारे बच्चों और बच्चों के माता पिता अभिभावक, आप सबका इस पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स 800 में स्वागत है। आज मैं ऐसी बात लेकर आया हूं जिसे आप, हमारे बच्चे सब सोचते तो हैं, लेकिन कहाँ कमी है उसे नहीं देख पाते हैं, उसे दूर नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। उसी बेस पर आज मैं लेकर आया हूँ मन की बात, जिसका टाइटल है मन की बात। उस मन की बात में हम समझेंगे कि अभिभावक और बच्चों में कहाँ पर कमियां हैं, हम में कहाँ पे कमियां हैं, कौन जिम्मेदार है जिसके कारण हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखिए, बात है हम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे माता पिता पढ़ाना भी चाहते हैं। मतलब बच्चे कह रहे हैं, बच्चे का सोचना है, उनका सपना है कि हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे माता पिता जो हैं वो पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी पढ़ाई ना होने के पीछे क्या है कारण, फिर भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, किस कारण है, कौन है जिम्मेदार, इसके कौन जिम्मेदार है, किस कारण ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहाँ है कमियां। अगर कमियां जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसके कौन है जिम्मेदार, सुने इस वीडियो में। इस एक छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कहां पर कमियां हैं, कौन सी कमियां हमें दूर करना है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई एक अच्छी पढ़ाई में बदल सकती है। तो इसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है, कमियों को जानना है और उन कमियों को दूर करना है। बच्चे भी सुने और उनके अगर माता पिता हैं वो भी सुने, अभिभावक सुने, टीचर सुने, स्कूल सुने, जो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां तक पहुंच सकता है उसे अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए और अपनी कमियों को जानिए और दूर करिए। कमियां है इस इधर आपका दिया गया है। पहला नंबर है बच्चे स्वयं। क्या इसकी जिम्मेदार बच्चों को बनाया जा सकता है कि बच्चे स्वयं जिम्मेदार हैं, बच्चे स्वयं पढ़ना नहीं चाहते हैं, कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वे चाह कर भी नहीं पढ़ सकते हैं, किस कारण नहीं पढ़ सकते हैं। या फिर अभिभावक माता पिता, अभिभावक का मतलब है माता पिता जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। या फिर स्कूल जहां बच्चे भेजते हैं अभिभावक, या फिर स्कूल उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है, या फिर स्कूल उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है। क्या है कमी, कौन है इसके जिम्मेदार कि स्कूल उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है। या फिर टीचर, स्कूल तो बच्चा जा रहा है, अभिभावक स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे भी चाह रहे हैं पढ़ना, या फिर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें। किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है इसके, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। या फिर माहौल या समाज, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, या फिर माहौल या समाज, जिस समाज में रह रहा है बच्चा, जिस माहौल में पल रहा है, बढ़ रहा है, उस माहौल के कारण, उस समाज के कारण, उस परिवेश के कारण वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। या फिर डर या लौ की कमी, या फिर उसके अंदर से डर खत्म हो गई है, उसके अंदर लौ की कमी आ गई है, मतलब वो चाहता नहीं है पढ़ना। इसके पीछे क्या कारण है। या फिर सुविधाओं की कमी, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, अभिभावक पढ़ाना चाह रहे हैं, स्कूल भी चाह रहा है कि बच्चे पढ़ें, टीचर भी चाह रहे हैं पढ़ें, माहौल या समाज भी अच्छा है, डर या लौ की कमी नहीं है और सुविधाओं की भी कोई अगर कमी नहीं है, तो फिर क्या कारण है, किस कारण से बच्चा नहीं पढ़ रहा है। या फिर मोबाइल फ़ोन के कारण क्या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सारी जानकारी, ये आपके बच्चों को इनकी कमियों के कारण या इनकी अधिकता के कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम अगर बच्चे हैं तो हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है
कौन है जिम्मेदार? ये सब जिम्मेदार कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है, सबकी सहभागिता मिलाकर ही ये पूरा एक निचोड़ बन जाता है, जिसके कारण बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इन सब को हमें सावधानी से समझ लेना है। ये सारी कमियां हैं, इनमें क्या कमियां हैं, इन्हें कैसे दूर करना है, इसे ध्यान से सुनिए। बच्चे स्वयं सबसे पहले तो बच्चों को अपने अंदर ये जुनून पैदा करना होगा कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। जब तक वो जुनून नहीं पैदा करेंगे तब तक संभव नहीं है कि वो पढ़ सकें। उसके बाद दूसरा नंबर, अभिभावक या माता पिता। जब तक माता पिता या अभिभावक नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े, जब तक अभिभावक या माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े, तब तक किसी की औकात नहीं है, किसी भी तरह से उसका बच्चा संभव नहीं है कि पढ़ सके। इसलिए चाहे वो पढ़ा लिखा हो अभिभावक या फिर अनपढ़ हो, उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। स्कूल अगर आप डेली नहीं जा रहे हो तब भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपका बच्चा संभव नहीं है कि पढ़ ले, या कोई भी बच्चा बिना डेली स्कूल गए संभव नहीं है कि पढ़ ले। टीचर की जिम्मेदारी बनती है, टीचर बच्चों को पढ़ाए। अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों का तब भी मन फिर पढ़ने में नहीं लगता है। तो इनको भी देखना होगा, सोचना होगा, स्कूल को भी सोचना होगा। और माहौल और समाज अगर पढ़ने लायक नहीं है तो हमें स्वयं, चाहे वो बच्चा हो या अभिभावक, स्वयं या स्कूल हो या टीचर, उनको स्वयं माहौल को बनाना होगा अपने लायक, अपने पढ़ने के लायक। डर या लौ, दो ही प्रकार से बच्चे पढ़ सकते हैं। या लौ की अधिकता हो, लौ हो प्रेम पूर्वक पढ़ सकते हैं जिनको जुनून होता है पढ़ने में, या तो फिर डर हो। अगर डर की कमी है और लौ की कमी है तो उसके कारण भी कोई भी बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। सुविधाओं की कमी, आज के समय में देखा गया है कि सुविधाओं की कमी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में ये आ रहा है कि सुविधा हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। इसके कारण भी कहीं न कहीं पढ़ाई में कमी आ रही है। तो इसे ध्यान देना होगा। अगर सुविधाओं की कमी है तो उसे दूर करना है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा या तो आबाद हो सकता है या बर्बाद हो सकता है। तो यदि मोबाइल फ़ोन से लोग यहाँ तक बड़ी बड़ी नौकरियाँ हासिल कर चुके हैं पढ़कर, और मोबाइल फ़ोन एक ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि इस फ़ोन के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं। इस फ़ोन के द्वारा आप पढ़ना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं, या फिर बर्बाद होना चाहते हैं। इन सब बातों को लेकर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसे अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, ये सारी कमियां यदि आपकी दूर हो जाती हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे बच्चे, आपके बच्चे और बच्चे स्वयं पढ़ने लग जाएंगे। तो इन सब को ध्यान से समझ लेना है। थैंक्स।